अभी 30 अक्टूबर को सर एक रैली हुई थी पाकिस्तान में, जिसमें एलईटी कमांडर सैफुल्ला सैफ ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हाफिज सईद इज नॉट सिटिंग आइडल, खाली नहीं बैठा है हाफिज सईद, और वी आर प्रिपेयरिंग टू अटैक इंडिया थ्रू बांग्लादेश। अच्छा, इस रैली में बच्चे भी देखे गए थे। मैं रेडिकलाइजेशन की बात अभी आपसे करूँ क्योंकि आपने बहुत लंबे अरसे तक जम्मू कश्मीर में सर्व किया है अपने टेन्योर के दौरान, तो मैं उस रेडिकलाइजेशन के बारे में बात करूंगी। लेकिन हाँ, उस रैली में छोटे छोटे बच्चे थे, जो आपने बोला ना कि वो परोसते ही एंटी इंडिया है, कि भाई इंडिया हम बने ही इसी वजह से थे कि हमको निकाला गया या एक अलग देश है हमारा। अच्छा, उसके कुछ दिन बाद, ये स्टेटमेंट के कुछ दिन बाद, बांग्लादेश में पाकिस्तान के कमांडर आते हैं, जिनको मोहम्मद यूनुस एक मैप गिफ्ट करते हैं बांग्लादेश का, जिसमें हमारा आसाम और हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट का ग्रेटर रीजन, बांग्लादेश। ग्रेटर बांग्लादेश बता करके उनको प्रस्तुत कर देते कि ये हमारा बांग्लादेश, इस स्टेटमेंट के बाद कि हम बांग्लादेश के थ्रू अटैक करेंगे और ये है। हालांकि बीच में एक और बात आई थी मीडिया के सामने कि एक अटैक था जो रशिया के विजिट के दौरान पीएम मोदी रशिया गए थे, तो एक पूरी बात हुई थी कि पुतिन उनका कार में वेट कर रहे थे, वन ऑन वन बात हुई, बहुत चीज़ें थी, और एक अटैक था जो हमारे प्रधानमंत्री पर अवर्ट किया गया था। हालांकि उसके बारे में क्या सच्चाई है, क्या है, ये एक बात आई थी मीडिया के सामने, ये थ्योरी हुई थी ये बात। थ्योरी हुई थी। तो सर, ये जो तीन चीज़ें हैं, ये डॉट्स कनेक्ट करूं, तीनों डॉट्स बांग्लादेश में है। देखिए, आपने तो अच्छी तरह से सारे जो तार हैं उनको जोड़ करके इस बात की, बांग्लादेश की बात की है। लेकिन उससे भी पहले मैं एक ले जाऊंगा आपको, और वो है मुनीर। मुनीर ने भी एक स्टेटमेंट दी थी कि नेक्स्ट टाइम द अटैक विल बी फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। तो यस, सो अगर आप यस, हर चीज़ को मुनीर शुरू कर रहा है, जगलर वेन पहलगाम, फिर गया एकेडमी में, वहाँ उसने बोला कि हम जवाब देना जानते हैं, दिल्ली ब्लास्ट, अटैक फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, बांग्लादेश का ये जो कहानी शुरू हुई है। सो इस समय जो पाकिस्तान है वो एक, पहले भी वो मिलिट्री रूल के नीचे था, बीच में थोड़ा सा क्वादी मिलिट्री रूल, मतलब कि चेहरा किसी का और काम किसी का, उस तरह का अप्रोच चल रहा था। अब उसने बोला भैया चेहरे को तू रख अपने पास, मैं ही चेहरा हूँ, मैं ही आका हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। और उसने अमेंडमेंट करा के अपने आप को फ्यूचर में एक्शन से भी पार्डन ले लिया है कि अगर मैंने कोई गलती भी करी है, पार्लियामेंट में जो उन्होंने हाँ, एक एक्ट पास करवा दिया है, तो 27th अमेंडमेंट एक्ट, तो उससे अब उन्होंने ये भी बोल दिया कि अगर मुझे कुछ हुआ तो अगर मैंने कुछ गलती से भी किया तो आई एम एक्सक्यूज फ्रॉम दैट, क्योंकि पुराने जो इनके डिक्टेटर्स वगैरह रहे हैं उनके खिलाफ काफ़ी एक्शन लिया है, वो सब बाहर जाके बैठे रहते थे, या फिर प्राइम मिनिस्टर्स कई बाहर जाके दुबई में, कोई पनामा, मतलब कई सारे इनके ऐसे एक्शन हुए। तो वो जो है राइट फ्रॉम द डे जिस दिन तख्ता पलट हुआ है बांग्लादेश में, उस दिन से ही ये इनका जो बांग्लादेश के अंदर जो हस्तक्षेप है वो 10-15 गुना बढ़ गया है। क्यों बढ़ा है, उसका रीज़न है, बांग्लादेश शुरू से ही 50-50 रहा है। आधा बांग्लादेश, अब तो शायद उसकी नफरी कम हो गई है क्योंकि इन लोगों ने बुरी तरह से उनको दबा दिया है नहीं तो आधा बांग्लादेश अवामी लीग और आधा बांग्लादेश बीएनपी कह लीजिए, या फिर वेस्ट पाकिस्तान सपोर्टेड बांग्लादेश था, कि वो उनकी सहानुभूति उधर से ज़्यादा थी। और इसके कई मेरे पर्सनल एग्जाम्पल्स भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बांग्लादेश में उनको एक फर्टाइल ग्राउंड मिल गया इस तरह की कार्रवाई करने का, और उसके ऊपर से सोने पे सुहागा, करेला नीम चढ़ा, जो भी आप मुहावरा देना चाहती हैं, एक ऐसा आदमी मिला है यूनुस जो पावर का लालची है। उसको तो नोबल पीस प्राइज़, मतलब नोबल प्राइज़ देने के लिए मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्यों उसको नोबल प्राइज़ दिया गया, क्योंकि उसमें नोबल प्राइज़ लेने लायक एक भी गुण नहीं है। जो आदमी इतनी ज़्यादा उम्र में भी अपने देश के अंदर दंगे चुपचाप करवा रहा है, चाहे पहले वो उसने शेख हसीना को निकालने के लिए करवाए हों, भले ही यूएस के किसी के सपोर्ट में किया, मुझे उसके बारे में बातचीत नहीं करनी है, पाकिस्तान हो गया, यूएस हो गया, चाइना हो गया, किसने उसको शय दी, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो माना इस तरह की चीज़ करने के लिए, और अब जो हो रहा है बांग्लादेश में वो उसका फल भोग रहा है, वो उसका फल भोग रहा है। लेकिन इसका फ़ायदा किसको हो रहा है? पाकिस्तान को हो रहा हूँ। तो पाकिस्तान की ये चाल थी कि हम नॉर्थ ईस्ट में,
जहाँ तक वो मैप वोप दिखा रहा था देखिए, अगर मैप दिखाने से ही कोई इलाका आपके पास आ जाएगा तो अब तक तो चाइना पूरा चाइना पूरा अरुणाचल प्रदेश ले चुका होता हमसे, हाँ ठीक है ना। हाँ तो भारतीय सेना जो है वो इस चीज़ के लिए पूरी तरह तैयार है, गवर्नमेंट भी पूरी तरह से तैयार है। आपने देखा होगा हमने अपनी चौकियां बढ़ा दी, हमने पोस्ट बढ़ा दी हैं इस इलाके में। अभी और कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज भी हुई हाँ, है। मिलिट्री एक्सरसाइजेस तो खैर हम रेगुलरली करते हैं, बट आर्मी प्लेन्स भी एयरफोर्स के प्लेन्स भी गए हैं वहां एयरफोर्स की से एक्सरसाइज हुई थी, मिलिट्री एक्सरसाइज। एक्सरसाइजेज हुई थी। कॉरिडोर में हमने कुछ एक्सरसाइज करी हैं, जो चिकन नेक की बात करते हैं जी। आप लोग। बांग्लादेश का ये नक्शा है, मेरा हाथ देख लीजिए, इस हाथ में ऊपर उंगलियां हैं, ये जो 4-5 उंगलियां हैं ना, ये इनके एनक्लेव्स हैं। ये ना, इनको हम कभी भी चाहें तो काट करके यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा अपने आप को वो करें ना, क्योंकि इनका फल उल्टा पड़ेगा इनके ऊपर, ठीक है। और उसके लिए हमने अपने बेस वगैरह सब वो बना भी लिया है। जैसे अब एडिशनल पोस्ट अगर लगा रहे हैं तो किस लिए लगा रहे हैं भाई, तुम्हारे जो फालतू, अब आज ही पकड़े गए हैं कुछ लोग बांग्लादेश क्रॉस करते हुए। तो इस तरह के लोग जो हमारे अंदर आकर के हमको तंग करेंगे, तो क्या हम उसको छोड़ देंगे? हम उनको बोलेंगे आओ भाई हमको और तंग करो? तो वी विल टेक केयर ऑफ बांग्लादेश। हम बांग्लादेश से हमको कोई क्या बोलते हैं ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक हमारे लिए एक डाइवर्शन ज़रूर हो गया है कि हमको अपने ईस्टर्न फ्रंट पे भी एक नज़र रखनी पड़ रही है। चाइना तो था नॉर्दर्न पे, ईस्टर्न पे ये हो गया। जैसा वो झेल रहे हैं ना, वो कोशिश कर रहे हैं कि भारत भी उसी तरह से डिवाइडेड हो जाए हमारा अटेंशन। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, जैसे उनका चल रहा है बलूचिस्तान, क्या बोलते हैं, खैबर पख्तूनख्वा KPK, और गिलगित बाल्टिस्तान और POK एट्सेट्रा। तो वो अब कोशिश कर रहे हैं कि भारत में इस तरह की चीज़ करें। और मैं ये आग्रह करूंगा पब्लिक से कि भारत में ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, और इसका पूरा सीधा जिम्मेवारी जाता है सिटीजन्स के ऊपर। जेन जी का कितना बड़ा रोल सर आप देखते हैं इसमें? जेन क्योंकि जी जो नेपाल में हुआ ना जेन पलट। जी का रोल आज की डेट में ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया है कि जेन जी जो है आजकल डिजिटल मीडिया से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रही है, और डिजिटल मीडिया में आधा झूठ आधा सच परोसा जाता है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल ही गलत होती हैं। अब जेन जी को समझाने के लिए मैं तो सिर्फ एक ही एग्जांपल दूंगा ताकि वो समझ जाएं कि धर्मेंद्र को मार दिया गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इस तरह की भी चीज़ें अब मैं परसों नरसों हमारा परसों ही हुआ था हमारा कर्टन रेजर चाणक्य डिफेंस डायलॉग का। मैंने वेलकम एड्रेस में बोला कि जो प्री इवेंट हुआ था, जो आपने शायद कवर किया था प्री इवेंट, उसके ख़त्म होते ही 3 वीडियोस का डिफेक आ गया एक तो एकदम। कर्नल कुरैशी का आया, फिर वो डिप्टी चीफ का आया, डिप्टी चीफ का भी और आया एक था। और आया था चीफ का भी। हाँ, तो अच्छा चीफ का भी आया था। तीनों का तो मैंने वेलकम एड्रेस जो अभी कर्टन रेजर हुआ उसमें बोला कि आप देखते रहिएगा, जैसे ही ये प्रोग्राम ख़त्म होगा एक डीप फेक आएगा हमारे। और प्रोग्राम ख़त्म होने के 1 घंटे के बाद डीप फेक मीडिया में आ गया चीफ का। वो इंटरव्यू वाला जो था, उन्होंने श्वेता सिंह को काट दिया, चीफ को लेकर के एक डीप फेक निकाल दिया। कहने का मतलब ये है कि अब हमारी जेन जी को सावधान रहना पड़ेगा, ऐसी साइट्स को जानना पड़ेगा जहाँ पे फैक्ट चेक्स होते हैं। PIB की एक फैक्ट चेक की साइट है, वहाँ जाके चेक करें कि ये जो पर्टिकुलर वीडियो है सही है गलत है, AI जनरेटेड तो नहीं है। कोई भी AI जनरेटेड वीडियो को आप बिल्कुल ही मत ये मानिए कि ये सच है। काफ़ी इसमें गलतियां होती हैं AI वीडियोज़ में, प्रोपेगेंडा होता है, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, जो भी आप बोलना चाहिए। एक मिथ बस्टर करके चैनल जो है आर्म्ड फोर्सेस ने खोला है, जहाँ पर ये डीप फेक के वीडियोज़ हैं। आप देखिए रोज़ उसमें 4-5 वीडियोज़ हम निकाल रहे हैं, जो कि आप फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे, वहाँ पता चलेगा कि कौन सा डीप फेक है। तो जेन जी को सावधान रहना पड़ेगा कि दुनिया आपको बरगला करके हमारे देश के खिलाफ करेगी। साउथ एशिया में एक चीज़ बहुत क्लियर है, जो दिल्ली को कंट्रोल करता है वो साउथ एशिया को कंट्रोल करता है। और अगर आप ये इसमें कुछ भी गड़बड़ी करेंगे तो हमारे देश के खिलाफ ही जाएगा, फेवर में नहीं जाएगा। जेन जी में मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं। उनको मैं आह्वान करूँगा कि जितना हो सके आप ये डीप फेक्स को एक काउंटर चेक करके उनको वो करिए, ताकि जेन जी जो है
हमारी इंटरनल कोहेजन जो अंदरूनी संगठित शक्ति है उसको एक साथ रखें, क्योंकि बंद मुट्ठी, वो पुरानी कहावत है, बंद मुट्ठी 10 लाख की, वही हाल है। अगर हम उसको रखेंगे इस तरह से तो कोई भी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कुछ भी करें, चाहे ए बोलें, चाहे बी बोलें, चाहे सी बोलें, हमारा देश इसी तरह से स्ट्रांग और बरकरार रहेगा।